कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। जीतू पटवारी का समर्थक बताया जा रहा था। खंडवा जिला कांग्रेस में नियुक्तियों पर ऐसे समय रोक लगाई गई है जब खंडवा से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने पर सवाल उठाए थे। जो भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बोल रहा है, कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में रस्साकशी चल रही है। सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा, पहले इंदौर का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया, अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव आते आते कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पर करा देंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर रखी हुई है। नियुक्ति करते हैं और होल्ड कर देते हैं। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। वहीं जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होल्ड के सवाल पर कमलनाथ ने बयान दिया था कि दिल्ली तक शिकायतें हुई, इसलिए जिलाध्यक्षों को होल्ड किया गया। फिलहाल एमपी कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे पर बयानबाजी तेज हो गई है। अब सवाल है कि क्या एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? जिलाध्यक्षों को होल्ड रखना कांग्रेस के लिए कितना सही है? और सवाल यह भी कि क्या एमपी कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर भी पेंच है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। ये विकास यात्रा नहीं है, ये तो उनकी निकास यात्रा है और जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश में जो हमारे भोले भाले मतदाता हैं, भोले भाले हैं पर बहुत समझदार हैं। उनको ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। जिनको हम ज्ञान देते थे पहले, वो आज हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। लोगों ने शिकायतें करी, दिल्ली में नाखुश थे तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी होल्ड में रखते हैं, इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है। हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के अंदर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कहीं पर कोई क्राइसिस है और उनको अगर है तो दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि खबर ये भी है कि जो भी पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ कुछ बोलता है उस पर एक्शन होता है, और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। लेकिन असल में अंदर की बात क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से नियुक्ति और तैयारियां कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से मीडिया उपाध्यक्ष संगीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता शर्मा जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में। बीजेपी से प्रवक्ता सनवर पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर पटेल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले संगीता शर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। गंभीर आरोप बीजेपी के भी हैं और ये आरोप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी भी है और एकजुटता नहीं है। नियुक्तियों पर रोक लगना और उसके बाद लगातार सवाल उठना अपने ही नेताओं पर, आखिर क्या कुछ कहता है? किस तरह से संगठन प्रदेश में कांग्रेस का काम कर रहा है? क्या है हकीकत, क्या है अंदर की बात? संगीता जी। देखिए, हकीकत तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की जो कुर्सी है शिवराज सिंह चौहान जी की, वो होल्ड पर रखी हुई है। अभी उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नेतृत्व में चुनाव होना है या नहीं होना है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर आखिरी पंक्ति के जो कार्यकर्ता हैं, उनके सबके अंदर एक डर और भय की स्थिति है। और ये डर और भय इस बात का है कि जैसे कमलनाथ जी ने 2018 में सरकार बनाकर दिखा दी थी, ठीक ऐसे ही नवंबर में फिर सरकार बनना है जी। इस डर की वजह से संगठन पे हमारे सवाल उठा रहे हैं, जबकि संगठन में ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हमारे नेता जो बयान दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के नीचे खड़े होकर बयान दे रहे हैं, भाजपा में नहीं गए हैं। और जो भाजपा में गए हैं, जिन्हें ये लोग विभीषण कहते हैं, इन्होंने सिंधिया जी को विभीषण कहा है और इन्हें विभीषण कहते हैं, वो हमारी पार्टी से चले गए तो उसी दिन हमारे यहाँ से वोट खत्म हो गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में इस बात का दर्द है कि कहीं सरकार दोबारा ना बन जाए, और यदि अब सरकार बनी तो हम 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। इस डर और भय से मुख्यमंत्री जी भी बयान दे रहे हैं और कार्यकर्ता भी बयान दे रहे हैं।
परंतु इसका फर्क हमें नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी डर भय की वजह से मुख्यमंत्री जी परेशान है, हर दिन बयान दे रहे हैं। पर मुख्यमंत्री जी की स्थिति ये हो गई है कि उनके फेवर में कोई बोलने वाला ही नहीं। उनका जो पूरा मीडिया विभाग है वो उनके फेवर में नहीं बोलता है, उनके मंत्री, उनके नेता उनके फेवर में नहीं बोलते हैं, वो अकेले ही सारे सवालों के जवाब देते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत मुख्यमंत्री जी के साथ ये हो गई है कि वो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और इसी के कारण वो हंसी का पात्र बन गए हैं। भाई आपका मीडिया, पूरे पत्रकार बंधु इस बात से चर्चा कर रहे हैं कि ये जो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और वो भी 15 से 12 महीने की सरकार से, सवाल तो हमें करना चाहिए कि इन्होंने 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता से कर रखी है। इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए, अब बहनों को 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो हमारे तो सवाल इनसे हैं, इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है। जब कर्ज में डूबी हुई सरकार है, 5 दिन के अंदर आपने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, तो इन बहनों को 1,000 रुपए आप कहां से देंगे? तो ऐसे हमारे तमाम प्रश्न हैं जिसके जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं। तो हर दिन हमारा मैनिफेस्टो उठाकर, जो वचन पत्र हमारा था, उसको उठाकर हमसे सवाल कर रहे हैं। इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, ये लोकतंत्र से बनी सरकार है ही नहीं, इन्हें सवाल पूछने का तो अधिकार भी नहीं है। तो ये सारी चीजें इनके अंदर जो हो रहा है कि इन्हें लग रहा है, इनके संघ की रिपोर्ट भी आ चुकी है और संघ की रिपोर्ट ने साफ बता दिया है कि भाजपा हार रही है 23 में। तो उस हार के डर से ये उल जलूल बयान दे रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि अभी आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से उठाकर पूछ लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी से उठाकर पूछ लीजिए, वीडी शर्मा जी से पूछ लीजिए, सारे नेताओं से पूछ लीजिए कि अभी नवंबर में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एक भी मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि कब शिवराज जी हटे, क्योंकि जनता भी उनसे बोर हो चुकी है, उनके मंत्री बोर हो चुके हैं और अब तो भाजपा के नेता भी शिवराज जी से बोर हो चुके हैं। एक तरीके के भाषण, एक तरीके की बोरिंग, एक तरीके की झूठी घोषणाएं, तो मध्य प्रदेश की जनता भी बोर हो चुकी है अब उनसे। सनवर पटेल जी, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे थे, लेकिन संगीता जी ने लगता है कि दोगती रग पर हाथ रख दिया आपके, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस होल्ड पर कर दी है, तो उन्होंने कोई बात लेकिन वो कह रहे हैं संगीता जी की कुर्सी होल्ड पर है मुख्यमंत्री की, और आप सवालों से बच रहे हैं सर। लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ये नहीं चला रहे हैं आप लोग, मुख्यमंत्री कौन होगा ये आपके यहाँ तय नहीं है, लेकिन आरोप आप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर। सनवर जी, पराग जी अब आप मुझे मौका दीजिए जवाब देने। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखिए पराग जी, जिस विषय पर, जिस मौजू पर यह बहस थी कि कांग्रेस के फिर 2 जिला अध्यक्षों को होल्ड पर रखा, आखिर क्यों होल्ड पर रखा, आखिर क्यों बनाते हैं जब होल्ड पर रखना होता है तो? अरे अब आप सुन लीजिए दीदी, आपने बोला ना, हमने सुना, तब आप भी सुन लीजिए दीदी। मैं तो इतना कह रही हूँ कि इस बात पर भी आपको जवाब देंगे। ठीक है, चलिए एक बार, तो फिर हाँ, एक एक करके प्लीज, है ना। अगर आप पीछे बोलोगे तो हमें भी बोलना पड़ेगा। नहीं, हम आपका इस बात का जवाब देंगे दीदी। चलिए मैं आऊंगा संगीता जी, एक बार सनवर जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आऊंगा आप ही के पास। सनवर जी आप आगे बढ़िए। टोक सकता था लेकिन नहीं टोका ना, इसलिए सुनिए। देखिए सब किस प्रकार से इन्होंने इंदौर जैसे बड़े महानगर का जिला अध्यक्ष बनाया, उसको होल्ड पर रखा। किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। अब देखिए आप कि जिनकी खेती लुट गई थी, जिन्होंने कहा कि बोता में और काटता कोई और है, अब उनके वहां के जिलाध्यक्ष को, उस क्षेत्र के जिलाध्यक्ष को होल्ड पर रख दिया। तो क्या गलत कहा शिवराज जी ने कि आप होल्ड पर होल्ड करिए और जनता आपको होल्ड पर रखने वाली है। अब रही बात, आपने कहा कि सरकार कैसी चल रही है, सरकार सवाल क्यों कर रही है। देखिए सवालों का सिलसिला आपसे शुरू हुआ। जब आपसे शुरू हुआ तो 15 माह की सरकार के बारे में जनता पूछेगी। वो पूछेगी कि 15 माह की सरकार जब बनी तो किस प्रकार से आपने झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर, जब घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो वचन पत्र लाए। 973 वचन पत्र में आपने शामिल किए और 15 माह की सरकार में 15 भी पूरे नहीं किए, एक पूरा नहीं किया। जब आप वचन पत्र में से वचन पूरे नहीं करोगे तो आपके साथियों ने आपको चेताया, आपसे कहा कि आप वचन पत्र पूरे कीजिए वरना हमको रोड पर उतरना पड़ेगा। तो इतना घमंड और इतना दम्भ कि उतर जाइए रोड पर, क्या फर्क पड़ता है हमको। तो आपके साथी जो मध्य प्रदेश को बचाना चाहते थे, जो मध्य प्रदेश की जनता की भलाई चाहते थे, वो रोड पर उतरे, चुनाव फेस किया, चुनाव में विजय श्री हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। मेरी बात
अब रही बात, आपने महीनों की बात की, कितने महीनों की सरकार और कितने, निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि आपकी 15 माह की सरकार, और उसके पहले जब आपकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के क्या हाल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, सड़कें कितनी थी, 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 4 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। 23,161 करोड़ का आपका बजट था, आज 2,29,274 लाख करोड़ रुपए का बजट है। प्रति व्यक्ति आज 13,000 रुपए थी मध्य प्रदेश के निवासियों की, मेरे भाइयों और बहनों की, आज 1,37,000 है मेरी बहन। तो मध्य प्रदेश जहां जहां गौरवान्वित होता है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है? मध्य प्रदेश जहां जहां नंबर 1 आता है, कांग्रेस को क्यों हजम नहीं होता है? चाहे इन्वेस्टर मीट का मुद्दा हो, कांग्रेस आरोप लगाने खड़े हो जाती है। अरे जब जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जहां पानी की व्यवस्था हो, जहां बिजली हो, और पानी भी कैसा कि कांग्रेस की सरकार जब तक होती थी तो 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर होती है। आज तीसरी कृषि 7 लाख हेक्टेयर होती है। बिजली के हाल देख लीजिए कि दिल्ली की मेट्रो, हम गौरवान्वित होते हैं कि दिल्ली की मेट्रो चलती है, तो मध्य प्रदेश की बिजली का भी उसमें योगदान होता है। क्यों गौरवान्वित नहीं होना चाहिए कांग्रेसी मित्रों को? मेरी विद्वान बहन को भी गौरवान्वित होना चाहिए। ठीक है, दल अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है, समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी जगह है। संगीता जी, मध्य प्रदेश आज गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7 बार पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़कर कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में स्टेट वाइज सबसे स्वच्छ प्रदेश है, और इंदौर लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना। ठीक है क्यों सर, गौरवान्वित नहीं होते? सनवर जी, ये सुशासन है। ठीक है, आप जवाब ले गरीब किसान की चिंता है। हाँ। आप क्यों खुश नहीं होती मेरी बहन? ठीक है सनवर जी, जवाब ले लेता हूं, लेकिन मैं जवाब लेने से पहले एक बात कहना चाहूंगा सर आपसे। आपने कहा संगीता जी ने मुद्दे से भटक कर जवाब दिया, आपने भी तो वही किया ना सर। संगठन पर अगर आपने सवाल उठाया तो वो भी सवाल उठा रही थी, आपने भी उस पर जवाब नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है पराग जी, हाँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट है। कांग्रेस में सर फुटा हुआ है। अब मैं इन्हें बता कांग्रेस देती हूँ। में, ठीक है, कांग्रेस में हर दिन, मेरी बात पूरी हो जाए, कांग्रेस में हर दिन एक विवाद होता है। कितना बोलेंगे? कांग्रेस में 1 जनवरी को स्वयंभू नेता कमलनाथ जी के होर्डिंग लग जाते हैं कि ये भावी मुख्यमंत्री है। ठीक है, प्रभारी अग्रवाल, चलिए अच्छा उसी पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, कभी जीतू उसी पर पटवारी समझ जी लेते बोलते हैं हैं, सर। कभी अजय सिंह जी बोलते हैं, कभी कौन बोलता है। ठीक है, यहाँ सर फटव्वल का माहौल है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एक है। ठीक है, ठीक है संगीता जी, सर फटव्वल चल रहा है। अरुण यादव जी, कमलनाथ के बीच में तनातनी बढ़ रही है। जो कमलनाथ जी के विरोध में बोलता है उसका पत्ता साफ हो जाता है। ये सारे आरोप आपके ऊपर बीजेपी के, जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। गुजरात फॉर्मूला आने वाला है, 70% टिकट कटने वाले हैं। अब भाजपा के ही नेता हर दिन इनको परेशान कर रहे हैं कि हमारे टिकट का क्या हो गया, सिंधिया जी के आए हुए लोगों को टिकट दिए जाएंगे। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये बात कर रहे थे पटेल जी की गौरवान्वित हम क्यों ना हो, तो मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ कि ये इस बात से गौरवान्वित है कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर है। बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उस पर नंबर 1 है। क्या इस बात पे गौरवान्वित है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रदेश के अंदर बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, क्या उस बात पर गौरवान्वित है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किसानों का कर्ज इन्होंने 18 साल की सरकार में भी माफ नहीं किया, क्या ये उस बात से गौरवान्वित है? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, उज्ज्वला योजना के नाम से इन्होंने महिलाओं को धोखा दिया, सब्सिडी दी और बाद में सब्सिडी खत्म कर दी, क्या ये इस बात पर गौरवान्वित है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 18,000 रुपए कन्या विवाह योजना में देते थे, कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीनों की सरकार में 51,000 रुपए के, इन्होंने 2 साल की सरकार बनी, उसके बाद इन्होंने अभी तक नहीं दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, इनकी सरकार बनी, इन्होंने कर्ज माफी योजना बंद कर दी। ये किसान भाइयों के साथ छल। संगीता जी, ये सारी बातें अब जनता के बीच में जाकर कह सकती हैं, अपनी बातों को भी बता सकती हैं, लेकिन संगठन को लेकर भी बोलिए ना। पटेल जी ने जो जो कहा है मैंने संगीता जी, सुनिए, पटेल जी ने जो जो कहा है मैंने नोट किया और उनकी हर बात का जवाब दूंगी। क्योंकि ये गौरवान्वित किस बात से हो रहे हैं? ये बिजली की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हैं कि हमारे पास तो सरप्लस में बिजली है, तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ, जब सरप्लस में बिजली है तो प्रदेश की जनता को महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं? आपके ट्रांसफार्मर उठा के ले जाए जा रहे हैं,
और लोगों की बिजलियां काट दी जा रही है एग्जाम के समय पे। आज लोग आंदोलित है कि सरप्लस की बिजली का पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। क्यों लोगों को महंगी बिजली दे रहे हैं। ठीक है। हमने तो 15 महीनों की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दिया था और जनता खुश हुई थी, 80 रुपए 100 रुपए बिल देती थी। आज इनकी सरकार में 30-30 हजार रुपए 35-35 हजार रुपए बिल दे रही है ठीक है। बिजली का। ठीक तो है। ये हमसे क्या बात करेंगे। ये बात कर रहे थे सिंधिया जी की सड़क पर उतर जाऊंगा। हाँ, मैं इनसे सिंधिया समझ जी से गया। पूछना चाहती हूँ, जिन किसानों के लिए आप सड़क पर उतरे थे, आज भाजपा में जाने के बाद किसानों को भूल गए। अब भाजपा की तरह किसानों को धोखा देना शुरू कर दिया। इनकी 20 सालों की सरकार होने के आगे इन्होंने 50,000 तक का कर्ज माफ किसानों का नहीं किया और 22,000 झूठी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मंच से कर चुके हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय संकट मध्य प्रदेश पे है, प्रति व्यक्ति 52,000 रुपए का कर्ज है। ठीक है। उसके बाद भी आप ठीक है गौरवान्वित हो संगीता रहे जी। हैं। हंसी ठीक है। आती है आप लोगों ठीक पर, है। इस तरीके की ठीक है। झूठी बात आप ठीक मंचों है। से और ठीक है। टेलीविजन पर करते हुए आपको देखते ठीक हुए। है सनवर जी, आप जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं प्लीज दोनों से दरख्वास्त करूंगा, आज हम संगठन पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर तो चर्चा हमेशा करते हैं, चुनाव अब नजदीक आ रहा तो रोजाना मुद्दों पर ही चर्चा होगी सर। हमने संगठन पर आपको मैं इनका उसका जवाब दे देती नहीं नहीं हूँ। जो ठीक है, मैंने आपको रोका नहीं, मुख्यमंत्री का मैंने पूछा आपको रोका मैं नहीं। उसका भी जवाब दे देती ठीक है, हूँ। मैं अगर ये सुनने मैं की आऊंगा बात संगीता जी, है, मैं आऊंगा अभी सनवर जी एक जवाब अपना दिले, फिर मैं संगठन पर ही बात करूंगा आप दोनों से। नहीं, इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। सरवर जी ने जो सवाल पूछा था उस सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। इन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ होल्ड क्यों हो गया, मैं उस होल्ड का जवाब चलिए मैं इनको आऊंगा, पहले दे मैं देती हूँ। होल्ड पर आऊंगा अगर ये धैर्य संगीता जी, पूर्वक सुन एक ले एक तो। करके आते हैं ना इन्होंने प्लीज कहा कि हमारे प्लीज यहाँ मैम होल्ड और प्लीज। इनको अब मेरा होल्ड कर मौका दिया है तो गया मुझे बोलने ठीक मैं है। ये बता ठीक देना है। चाहती हूँ कि संगीता हमारे जी, संगठन के अंदर लोकतंत्र है और हमारे संगठन के अंदर ठीक है। कार्यकर्ता पराग जी, सवाल आप पूछने आ का रहा हूं। अधिकार रखता है। मर जाते हैं। भारतीय सनवर जनता जी, आ रहा हूं पार्टी की मैं। तरह नहीं कि उनकी आवाज चलिए दबा ठीक है, दिया हो जाता गया है। मैम, भारतीय मैम हो गया। जनता पार्टी में यदि संगीता जी, हो कार्यकर्ता गया। सवाल करता है तो उसकी ठीक है। आवाज को दबा दिया जाता है। इनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए, और सनवर इसी जी वजह बताइए। से ये ठीक दूसरों है। की पार्टी पर आवाज उठाते हैं। चलिए मैं आऊंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। सनवर जी जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, जो आरोप आप मुद्दों को लेकर लगा रहे हैं बहुत संक्षेप में रखिए सर, संगठन पर बात करिए, मैं दोनों को पूरा मौका दे रहा हूं। देखिए पराग जी, मेरी बहन ने कुछ बातें बोली है तो मुझे लगता है उनकी बातों का जवाब हाँ देना जवाब आवश्यक दीजिए है। बहुत संक्षेप में प्लीज। क्योंकि प्रदेश का लाखों लोग जो है आपके इस टीवी के माध्यम से इस बहस को देख रहे हैं। देखिए पराग जी, मेरी बहन ने सबसे पहले कहा है कि बेटियों की अस्मत लूटी जा रही। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि अगर बेटियों की तरफ किसी ने आंख उठाया है, उनके ऊपर दुराचार करने की कोशिश की है, तो फांसी का प्रावधान अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है। और सिर्फ प्रावधान नहीं किया है, सिर्फ प्रावधान नहीं किया है, 87 लोगों को, 87 लोगों को, 87 लोगों को, अरे 87 लोगों को, अरे 87 लोगों को, अरे 87 मेरी बहन 87। अरे सुनना सीखो, अरे जानना सीखो, किताब पढ़िए, इतिहास पढ़िए, रिकॉर्ड पढ़िए, अरे तथ्य पढ़िए। आपके चिल्लाने से बात नहीं होती है, तथ्य से बात होती है। अरे आपके चिल्लाने से बात नहीं होती है, आपको झूठ बोलने से बात नहीं होती है, तथ्य से बात होती है। खुद भी बोल रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, अरे खुद भी बोल रहे हैं आप खुद भी बोलेंगे तो सच नहीं होगा। एक एक करके बोलिए प्लीज। सनवर जी और संगीता जी, देखिए ऐसे चर्चा खराब होती है, समय जाया कर रहे हैं हम लोग। दर्शक समझ पाए आप लोग बोल क्या रहे हैं कम से कम। लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मध्य प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, मध्य प्रदेश की जनता आपकी पार्टी को माफ नहीं करेगी। लगातार आईना दिखाने का काम किया है आपके झूठ के कारण से, आपके फरेब के कारण से, आपके झूठे वादों के कारण से, आपके झूठे बयानों के कारण से मध्य प्रदेश की जनता ने आपको लगातार आईना दिखाने का काम किया है। और फिर अगर आपको यही करना है तो आप कीजिए, आप कीजिए। लगातार झूठ बोलने का काम। ठीक है, झूठ आप बोल रहे ठीक है, हो गया, प्लीज झगड़िए मत। सनवर पटेल जी, संगीता शर्मा जी, प्लीज मत झगड़िए, समय खराब हो रहा है ऐसे। हत्या होती है और हत्या के बाद यदि एक भी फांसी की सजा हुई है तो वो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज समय खराब हो रहा है, मत झगड़िए प्लीज। ठीक है, समय अब चर्चा के आखिरी दौर में हम चल रहे हैं, प्लीज संगीता जी थोड़ा सा तो रुकिए आप प्लीज। सनवर जी, संगीता जी दरख्वास्त कर रहे हैं प्लीज प्लीज। अगर आप म्यूट सर जवाब मैं तो दोनों को रोक रहा हूँ ना, आप दोनों ही चुप नहीं हो रहे हैं सर, अपना अपना समय ही खराब कर रहे हैं और जनता का भी।
सर प्लीज। पराग जी आपने ये क्या भड़बड़ कुत्ता पराग बताया जी है, से पूछ कोई बाजार बनाया है? लीजिए। सनवर पटेल जी, मैं दोनों को रोक रहा हूं सर, आप भी तो चुप नहीं हो रहे हैं, ना संगीता जी चुप हो रही हैं। मैं उनके प्लीज बीच में बोल रहा हूं तो मुझे म्यूट कीजिए। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने के लिए। प्लीज दोनों शांत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सनवर जी मैं आपके पास आऊंगा, एक फाइनल कमेंट संगीता जी से ले लूं, चूंकि अब चर्चा के आखिरी दौर में हम चल रहे हैं। संगीता जी सीधा सवाल संगीता जी आपसे मेरा ये है कि जो टकराव और टकरार की स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसको आप नहीं मान रही हैं, वो फिर नजर क्यों आ रही है और इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि अगर समाधान नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। देखिए पराग जी, सारी परेशानी, सारा दुख दर्द भाजपा को है, क्योंकि इनकी सरकार जा रही है, निकास यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग। इनकी निकास यात्रा में खंडवा के अंदर सड़क पर इनका वाहन रथ जो था विकास यात्रा का वो धंस गया। इनकी यात्रा के अंदर महात्मा गांधी जी के पर सवाल खड़ने वाली कविताएं पढ़ी जा रही है। तो इनकी जो यात्रा है जो सरकारी खर्च पर चल रही है और ये भाजपा का प्रचार कर रही है, तो आप समझ जाइए कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, हमारी पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पंजे के नीचे, हाथ के पंजे के नीचे सारे नेता हैं। चलिए और सब मिलकर सब अपना अपना क्षेत्र संभाल रहे हैं। ठीक है सनवर पटेल जी, सनवर पटेल जी, ठीक है संगीता जी अब प्लीज मैं उम्मीद करूंगा अब आप सुनेंगी। सनवर पटेल जी, हाथ के पंजे के नीचे सब लोग हैं, दिक्कत आपकी पार्टी में। सनवर जी, पराग जी, गुटों में बटी हुई कांग्रेस, कहीं दिग्विजय कांग्रेस, कहीं कमलनाथ कांग्रेस, कहीं अरुण यादव कांग्रेस, और अब नए जीतू पटवारी जी की कांग्रेस और अजय सिंह जी की कांग्रेस। कहां कांग्रेस? किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। जब कोई बैठक होती तो कपड़े फटते हैं, गालियां दी जाती, कुर्सी टूटती है। और जिस प्रकार से सार्वजनिक बयानबाजी हो रही है वो कांग्रेस की दुर्दशा को दिखाती है। और हमारी बहन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, जिसके कामों में दम होगा, जो जनता के प्रति ईमानदार होगा, जिसने जनता के कामों को किया होगा, वही आंखों में आंखें डालकर जनता के सामने जाने की हिम्मत रखता है दीदी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। चलिए ये भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है। आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं समझोगे कि कांग्रेस का विकास से कोई नाता नहीं है। चलिए शुक्रिया आप दोनों का, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है। संगीता शर्मा जी, सनवर पटेल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे, जैसा कि हम चर्चा चूंकि संगठन पर कर रहे थे, लेकिन बात मुद्दों पर भी हो रही थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि असल में मुद्दों पर ही जनता वोट देती है। लेकिन संगठन एकजुटता के साथ कैसे हम जनता के मुद्दों को उठाते हुए ग्राउंड पर जाएं, ये उम्मीद हम दोनों ही दलों से करते हैं। नमस्कार।